राधा स्वामी जी। आज की यह साखी एक ऐसी गहरी सच्चाई खोलने वाली है जो किसी भी इंसान के भाग्य को बदल सकती है। जीवन में धन हो, सम्मान हो, सफलता हो या भव्यता, इन सब की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। जिस दिन इंसान खुद को जानना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका जीवन ऊपर उठना शुरू हो जाता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक साधक की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो यह समझना चाहता है कि असली समृद्धि कैसे आती है। यह साखी आपको वह रहस्य बताएगी जिसे समझ लेने के बाद जीवन में परिवर्तन आना तय है। इसलिए इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी को नया रूप दे सकती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर नया सत्संग संदेश, हर नई साखी आपके जीवन को और प्रकाशमान बनाती रहे। एक समय की बात है, संतों के नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। मन बड़ा भटकता था, इच्छाएं अनगिनत थीं, आंखों में सपने बहुत थे। वह धनवान होना चाहता था, भव्य जीवन जीना चाहता था, महलों जैसे घर का सपना देखता था, मगर भीतर से टूटन भी थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह कौन है, क्यों है, किस दिशा में जाना है, क्या पाना है, क्या खो देना है। और यही उलझने उसे हर रात बेचैन करती थीं। वह सोचता था कि धन तो बाहर है, दौलत बाहर है, कामयाबी बाहर है, मगर फिर भी कुछ ऐसा है जो उसे भीतर से खाली कर रहा है। और उसे लगता था कि जब तक वह करोड़पति नहीं बनेगा, उसका जीवन अधूरा ही रहेगा। लेकिन किस्मत देखो, जितना वह भागता, उतना ही जीवन उससे दूर भागता जाता। एक दिन वह बहुत थक गया, टूट गया, हिम्मत चूकने लगी। तभी उसे पता चला कि गांव के किनारे एक महापुरुष आए हैं, जिन्हें लोग सतगुरु कहकर पुकारते हैं। अर्जुन भी उनके पास गया। भीड़ भूरी थी, लोग चरणों में गिर रहे थे। कोई रो रहा था कि समस्याएं खत्म हो, कोई कह रहा था कि उसे नौकरी मिले, कोई कह रहा था कि संत कृपा करें। तभी अर्जुन की बारी आई, वह भी भीड़ में बैठ गया। उसका मन कांप रहा था। वह सोच रहा था कि अगर संत से मुझे धन मिल गया, सफलता मिल गई, जीवन बदल गया, तो सब ठीक हो जाएगा। सतगुरु ने उसे एक नजर देखा। वह नजर ऐसी थी मानो भीतर तक उतर गई हो। अर्जुन हिल गया। उसे लगा जैसे सब रहस्य उसके सामने खुलते जा रहे हों। उसकी आत्मा पहली बार झंझना उठी। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू धन के पीछे भाग रहा है, मगर खुद को नहीं पहचान रहा। तू बाहर की दौलत चाहता है, पर भीतर की गरीबी मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा। तू घर बनाना चाहता है, पर आत्मा का नींव कमजोर है। तू राजा जैसा जीवन चाहता है, पर मन अभी भी भिखारी जैसा मांगता है। यह दुनिया मांगने वालों को कभी नहीं देती। दुनिया उन लोगों को देती है जिन्होंने अपने भीतर का राजपद पा लिया है, खुद को जाना है, अपनी शक्ति को पहचाना है। अर्जुन चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने एक ही वार में जीवन का सारा फंदा काट दिया हो। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या खुद को जान लेना ही धनवान बनने का रास्ता है? सतगुरु हंस पड़े और बोले, बिल्कुल बेटा। जिस दिन तू जान गया कि तू कौन है, तेरी असली ताकत क्या है, तेरा असली पथ क्या है, उस दिन तेरा हर कदम सोने में बदल जाएगा। और तू पैसे का नहीं, पैसे तेरे पीछे भागेंगे। तू अवसर नहीं ढूंढेगा, अवसर तुझे पहचानकर तुझे ढूंढेंगे। तू दरवाजे नहीं खटखटाएगा, दरवाजे अपने आप खुलेंगे। यह सुनकर अर्जुन के अंदर जैसे कोई दीप जल उठा। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो मैंने कभी नहीं समझा। वही सतगुरु आगे बोले, धन तो बाहर का फल है, जड़ तो भीतर है। यदि जड़ मजबूत है तो फल अपने आप मीठे होंगे, और यदि जड़ ही खोखली है तो बाहर कितना भी पानी डालो, पेड़ फल नहीं देगा। तू बाहर बाहर भटक रहा है, क्योंकि तूने भीतर उतरने का साहस ही नहीं किया। यह सुनते ही अर्जुन भीतर से पिघलने लगा। उसे लगा जैसे जीवन पहली बार अर्थपूर्ण हो रहा हो। वह सुन रहा था और मन पर शब्द ऐसे छप रहे थे जैसे किसी ने तप्त लोहे पर निशान डाल दिया हो। सतगुरु बोले, बेटा,
खुद को जानना ही धनवान होने का असली रहस्य है, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तब निर्णय सही होते हैं। जब आत्मा जाग जाती है तब मेहनत का फल 10 गुना मिलता है। जब चेतना उभरती है तब व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। अर्जुन उनकी बातों में डूब गया। सतगुरु बोले, आज से तू एक काम कर, अपनी इच्छा छोड़ना नहीं, मगर अपनी पहचान खोजे बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि बिना आत्मज्ञान का धन ऐसा है जैसे बिना नींद का महल आधी आधी में टूट जाता है। मगर जिस व्यक्ति को पता चल गया कि वह कौन है, वह चाहे छोटा काम भी करे तो उसे महामहिम बना देता है। वह चाहे छोटी कमाई से शुरू करे, मगर धीरे धीरे महालक्ष्मी उसके द्वार पर स्थायी निवास कर लेती है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक उसने धन को लक्ष्य समझा था, पर आज उसे पता चला कि असली यात्रा तो आत्मज्ञान की यात्रा है। सतगुरु की एक एक बात उसके भीतर उतरी और वह उसी रात अपने घर लौटा, मगर वह पुराना अर्जुन नहीं था। भीतर एक नई आग थी, नया विश्वास था, नई दृष्टि थी। वह सोचता रहा कि कल से क्या बदलेगा, क्या करेगा, कैसे चलेगा, और आखिर उसने ठान लिया कि जीवन अब किसी और की नकल पर नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान पर चलेगा। अगले ही दिन भोर में, जब सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं, अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और उसके भीतर एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे किसी ने रात भर उसके मन की सफाई कर दी हो। वह उठा और बिना जल्दबाजी के शांत होकर बैठ गया। उसे पहली बार लगा कि वह खुद को सुन रहा है, खुद से बात कर रहा है। उसकी सांसें गहरी थीं, सोच साफ थी, और मन शांत, जैसे कोई नदी हो जो पहाड़ों के बीच सहजता से बह रही हो। उसने सोचा, गुरुदेव ने कहा था खुद को जानना सीखो, मगर यह शुरुआत कैसे होती है? फिर उसे वह वाक्य याद आया, मन को स्थिर करो, निर्णय अपने आप दैवीय हो जाते हैं। और जैसे किसी ने अंदर से कहा, अर्जुन आज तू अपने मन का दर्पण साफ करेगा। वह उठकर बाहर चला गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आसमान पर फैली सुनहरी लाली उसे भीतर तक रोशन कर रही थी। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो, आज सही शुरुआत है। उसने पास की नदी के किनारे जाकर शांत बैठना शुरू किया। शुरू शुरू में विचार बहुत आए, कभी बीते हुए दुख, कभी भविष्य की चिंता, कभी धन का दबाव, फिर कभी यह डर कि सफल न हुआ तो। पर धीरे धीरे उसने इन विचारों को न धकेला, न पकड़ा, बस देखा। और पहली बार उसे अनुभव हुआ कि वह विचार नहीं है, बल्कि विचारों का दर्शक है। यह समझते ही उसके भीतर जैसे कोई ताला खुल गया। उसका मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वह पहाड़ के ऊपर बैठा हो और सारी दुनिया उसके नीचे छोटी सी दिख रही हो। वह मुस्कराया और बोला, शायद यही खुद को जानना शुरू होता है। जब वह घर लौटा तो उसकी चाल पहले जैसी बेचैन नहीं थी। उसमें स्थिरता थी, आत्मविश्वास था, और एक अनोखी चमक थी। घर वाले भी हैरान थे कि आज अर्जुन इतना शांत कैसे है। पर वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि परिवर्तन का शोर नहीं होता, उसका असर होता है। और उसी शाम वह वापस सतगुरु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने आज खुद के भीतर झांका, मन को देखा, और पहली बार समझा कि असली बाधा बाहर नहीं, भीतर है। सतगुरु मुस्कुरा दिए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने कहा हो, अब तू सही मार्ग पर है बेटा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तूने कुछ महसूस किया? अर्जुन बोला, हाँ गुरुजी। पहले मुझे लगता था कि धन मेरा लक्ष्य है, पर आज महसूस हुआ कि स्थिर मन ही असली सोना है, और जो इसे पा लेता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। सतगुरु ने कहा, बिल्कुल। जब तूने खुद को देखना शुरू किया तो आज से तेरे कर्म बदलेंगे, तेरा भाग्य बदलेगा, तेरी दिशा बदलेगी। और बेटा, जब दिशा बदल जाती है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। अर्जुन उनके सामने मौन बैठा रहा, और वह मौन ऐसा था जैसे बरसों बाद किसी ने आत्मा की खिड़कियां खोल दी हों। सतगुरु ने कहा, अब सुन, धन पाने का असली रहस्य 3 हैं। पहला, मन को जानना। दूसरा, अपने कौशल को पहचानना। और तीसरा, अपने कर्म को साधना। जो मन को जान लेता है वह भ्रम से निकल जाता है। जो अपने कौशल को पहचान लेता है वह सही मार्ग चुन लेता है।
और जो कर्म को साध लेता है वह मंजिल को बाहों में भर लेता है। अर्जुन एक एक शब्द सुन रहा था जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में बादलों की गर्जन सुन रहा हो। सतगुरु बोले, तू सफल तभी होगा जब तू कर्म करेगा, मगर पहचान के साथ। तू धनवान तभी होगा जब तू मेहनत करेगा, मगर चेतना के साथ। और तू भव्य जीवन तभी पाएगा जब तू इच्छाओं को नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को साधेगा। अर्जुन के भीतर नई दृढ़ता जगने लगी। वह समझ चुका था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वह भटकने वाला नहीं, समझने वाला बनेगा, खोने वाला नहीं, पाने वाला बनेगा। सतगुरु की बातें उसके मन पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने पत्थर पर अमिट अक्षर लिख दिए हों। और उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। धन मेरा लक्ष्य नहीं, मेरी पहचान का परिणाम होगा। अगले दिनों में अर्जुन हर सुबह ध्यान करता, मन को स्थिर करता और अपने भीतर की कमजोरियों को साफ साफ पहचानने लगा। कभी वह समय बर्बाद करता था, कभी काम अधूरा छोड़ देता था, कभी दूसरों को देखकर अपने मार्ग से हट जाता था। पर अब हर कमी उसे दिखने लगी और वह उन्हें सुधारने लगा। यह सुधार धीरे धीरे उसकी आदतों को बदलने लगे, आदतें उसके स्वभाव को बदलने लगीं और स्वभाव उसके कर्म को। यही परिवर्तन उसकी जिंदगी को एक नए आयाम की ओर ले जाने लगा। और वह अब समझ चुका था कि धन पहले मन में जन्म लेता है, फिर दुनिया में। दिन बीतते गए और अर्जुन की साधना, उसका आत्मानुशासन और खुद को समझने की यात्रा और भी गहरी होती गई। अब वह पहले की तरह हर काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता था, बल्कि समझ के साथ करता था, जागरूकता के साथ करता था। और सबसे बड़ी बात, वह हर काम में अपना 100% देने लगा था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। वह जान चुका था कि असली अमीरी बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर की आदतों में जन्म लेती है, भीतर के चरित्र में खिलती है, भीतर की निष्ठा से बढ़ती है। और इसी कारण उसकी जिंदगी में बदलाव ऐसे शुरू हुए कि उसे खुद आश्चर्य होने लगा। वह जहां पहले साधारण निर्णयों में अटक जाता था, अब वहीं बड़ी स्पष्टता से समझ पाता कि कौन सा कदम उसे आगे ले जाएगा और कौन सा पीछे धकेल देगा। उसकी सोच में गहराई आ गई थी, उसके चेहरे पर स्थिरता आ गई थी और मन में एक नई रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो किसी भी हालात में बुझती नहीं बल्कि और तेज हो जाती है। इसी दौरान उसे अपने भीतर एक और रहस्य समझ में आया कि धन का असली अर्थ सिर्फ रुपए पैसे इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ऐसा मन, ऐसा स्वभाव और ऐसे कर्म बनाना है जिनसे जीवन में निरंतर समृद्धि बहती रहे। और यह समृद्धि स्थायी हो, टिकाऊ हो और हर तूफान में भी अपने स्वरूप में बनी रहे। एक दिन अर्जुन सतगुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, मन बदल रहा है, आदतें बदल रही हैं, लेकिन क्या इससे मेरा धन भी बदलेगा? क्या मेरी वास्तविक जिंदगी में भी सफलता आएगी? सतगुरु ने उसे बहुत गहरी नजर से देखा, जैसे उसके हृदय का पन्ना पढ़ रहे हों। फिर बोले, बेटा, जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलना निश्चित है। जैसे बीज बदलो तो पेड़ बदलता है, फूल बदलता है, फल बदलता है। उसी प्रकार जब तू अपने मन का बीज बदल रहा है, साफ, स्थिर और मजबूत बना रहा है, तो जीवन का फल भी बदलेगा। मगर धन का असली आगमन तब होता है जब व्यक्ति 3 चीजें समझ ले। पहला, वह क्या करना चाहता है। दूसरा, क्यों करना चाहता है। और तीसरा, उस काम में कौन सी अनोखी शक्ति उसके भीतर है जो दूसरों के पास नहीं है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। सतगुरु बोले, धन उन्हीं के पास आता है जो अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि साधना की तरह करते हैं, जुनून की तरह करते हैं और अपने कौशल को इतना पैना बना लेते हैं कि दुनिया चाहकर भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। याद रख, धन भाग्य से नहीं, पहचान से आता है, पहचान कर्म से आती है और कर्म चेतना से आता है। इसलिए तू चेतना को जगाता रह, कर्म अपने आप उन्नत होंगे और धन अपने आप प्रकट होगा। अर्जुन ने और गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, मैं अपने कौशल को कैसे पहचानूं? मैं कैसे जानूं कि मैं किस काम में असाधारण हूं? सतगुरु ने कहा, बहुत सरल है बेटा। जिस काम को करते समय तेरी सांसें तेज नहीं बल्कि शांत हो जाएं,
जिस काम में तू थकता नहीं बल्कि और ऊर्जावान हो जाता है, जिसे करते करते तुझे समय का पता नहीं चलता। वही तेरा असली कौशल है, वही तेरा धन का द्वार है। और अगर उसी काम में तू तपस्या जैसा समर्पण जोड़ दे तो वही तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इतनी ऊंचाइयों तक कि जहां पहुंचकर लोग तुझे सफलता का स्तंभ समझेंगे। अब अर्जुन के मन की दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। वह हर सुबह ध्यान करता, दोपहर में अपना कौशल विस्तारता और रात में अपने दिन का विश्लेषण करता, कहाँ सुधरना है, कहाँ कमजोर पड़ गया, कहाँ और बेहतर कर सकता था। धीरे धीरे उसका शारीरिक और मानसिक अनुशासन मजबूत होने लगा, उसका समय नियंत्रित होने लगा, उसकी आदतें निखरने लगीं और वह ऐसी ऊर्जा में जीने लगा जहां चिंताएं भी उसे छूकर लौट जातीं। लोग उसकी शांति और आत्मविश्वास देखकर चकित होते, कहते अर्जुन में कुछ बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं। उसमें एक तेज है, एक बुद्धि है, एक आकर्षण है, एक ऐसा खिंचाव है जैसे किसी ने भीतर का सूर्य जगा दिया हो। इसी अवस्था में अर्जुन के जीवन में छोटे छोटे अवसर आने लगे। कभी किसी ने उसका सुझाव पूछा, कभी किसी ने उसका काम पसंद किया, कभी कोई बड़ा ग्राहक मिला, कभी कोई बुद्धिमान साथी। और धीरे धीरे ये छोटे अवसर बड़े परिणामों में बदलने लगे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड खुद उसे आगे धकेल रहा है। और तभी सतगुरु की बात उसे याद आई, बेटा, जब तू भीतर की ऊर्जा बदल लेता है तो दुनिया की ऊर्जा तुझे पहचानने लगती है। और वही पहचान धन का सबसे पहला संकेत होती है। अर्जुन को महसूस होने लगा था कि धन वास्तव में बाहर से नहीं आता, वह भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। और यह प्रवाह तब शुरू होता है जब व्यक्ति खुद को जान लेता है, अपने भीतर के स्वामी को पहचान लेता है और उसी क्षण भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। दिनों की यह साधना अब अर्जुन के जीवन की रीढ़ बन चुकी थी। और जैसे जैसे वह अपने भीतर उतरता जा रहा था, उसे ऐसी ऐसी बातें समझ आने लगीं जो पहले कभी न दिखी थीं। उसे लगने लगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग दौड़ तो बहुत रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन बिना यह समझे कि वे दौड़ किस दिशा में है, मंजिल कौन सी है और उनका लक्ष्य वास्तव में क्या है, वे आंखें बंद करके भटक रहे हैं। पर अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आंखें खुल गई हैं। वह अब चल नहीं रहा था, बल्कि जागृत होकर चल रहा था। और यही जागरूकता उसके एक कदम को सोने में बदल रही थी। एक शाम वह फिर सतगुरु के पास पहुंचा। मन में कई नए अनुभव थे, कई नई समझ। वह उनके चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कुछ समझ रहा हूँ, पर एक बात अब भी जानना चाहता हूँ, क्या धन सिर्फ मेहनत करने से मिलता है या उसमें कुछ और रहस्य भी छुपे हैं? सतगुरु मुस्कुराए, जैसे ठीक उसी प्रश्न का वर्षों से इंतजार कर रहे हों, और बोले, बेटा, धन कभी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वह अमीर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेहनत के साथ दो और चीजें जरूरी हैं, समझ और दिशा। और दिशा तो वही पा सकता है जो खुद को जान ले, खुद को पहचान ले। अर्जुन मन लगाकर सुनता रहा और सतगुरु आगे बोले, धन तीन स्तरों पर आता है। पहला शरीर की मेहनत, दूसरा मन की समझ और तीसरा आत्मा की जागरूकता। जो व्यक्ति सिर्फ शरीर से मेहनत करता है वह इतना ही कमाता है जितना दिन भर की मजदूरी से मिलेगा, लेकिन जो मन से कार्य करता है वह दूसरा स्तर पाता है। वह योजनाएं बनाता है, समझ से काम करता है, बुद्धिमानी से निर्णय लेता है और उसे अधिक धन मिलता है। मगर जो आत्मा से काम करता है, जो जागरूक होकर कर्म करता है, जिसकी सोच सीमित नहीं बल्कि विस्तृत होती है, जो दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि चेतना से देखता है, वही वे लोग होते हैं जिनके पास धन प्रवाह में आता है, उनके दरवाजे पर दौलत दस्तक देती है और उनकी मेहनत 1000 गुना फल देती है। अर्जुन के भीतर जैसे कोई बिजली चमकी। उसे पहली बार समझ आया कि वह अब तक सिर्फ शरीर से मेहनत करता रहा, कभी कभी मन से भी करता, पर आत्मा से नहीं।
सतगुरु बोले, धन की असली कुंजी यह है कि काम करते समय तू पूरा उपस्थित हो, मन भटके नहीं, भीतर विभाजन न हो, तन किसी काम में हो, मन किसी और चिंता में न हो और आत्मा किसी डर में न पड़ी हो। जब काम, मन और चेतना तीनों एक साथ चलें, तब कर्म में वह दीप्ति आती है जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। अर्जुन को लगा जैसे यह वाक्य सीधे उसके जीवन को बदल रहा हो। अब अर्जुन को प्रत्येक कार्य में अलग चमक दिखने लगी। वह अब किसी भी काम को दबाव में करके नहीं, बल्कि पूर्णता के साथ करता था। वह अपने काम को पूजा की तरह, साधना की तरह करता था और लोगों ने भी महसूस किया कि उसके काम में ऐसी परिपक्वता, ऐसी गहराई और ऐसा सौंदर्य आ गया है जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। उसे नए अवसर मिलने लगे, नए लोग उससे जुड़ने लगे, उसे अपने कौशल की कीमत समझ आने लगी और वह समझ गया कि जब व्यक्ति अंदर से अमीर हो जाता है तो बाहर की दुनियावी अमीरी उसके पीछे पीछे चलती है। कुछ ही महीनों में अर्जुन के भीतर इतना परिवर्तन आ चुका था कि एक दिन उसके पुराने मित्र ने पूछा, अरे भाई, तू जादू सीख आया है क्या? ये तेरे चेहरे पर ये शांति, ये आंखों में चमक, ये आत्मविश्वास, यह तेरे अंदर कहाँ से आ गया? अर्जुन बस मुस्करा दिया, क्योंकि वह जान चुका था कि असली जादू ध्यान का है, मन की सफाई का है, भीतर की पहचान का है। इंसान जब खुद को जान लेता है तो उसकी व्यक्तित्व ही चुंबक बन जाता है और वह चुंबक धन, अवसर, सफलता और लोग सबको खींचता है, जैसे फूल मधुमक्खियों को खींचता है। एक दिन फिर सतगुरु ने कहा, बेटा अर्जुन, तू एक बात याद कर ले, धन हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपने आप में मूल्यवान बन जाता है। तू जितना खुद को पहचानेगा, निखारेगा, साधेगा, उतना मूल्यवान बनता जाएगा और जब तेरी कीमत बढ़ जाएगी तब दुनिया तुझे कीमत देने लगेगी और वह कीमत ही तेरा धन बनेगी। असली धन कमाया नहीं जाता, असली धन आकर्षित किया जाता है और आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां भीतर की गहराई जागती है। अर्जुन के मन में यह वाक्य जैसे स्थायी रूप से अंकित हो गया। असली धन कमाने से नहीं, आकर्षित करने से आता है। अब अर्जुन केवल मेहनत नहीं कर रहा था, वह अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपने कर्म और अपनी दिशा, इन चारों को एक प्रवाह में जोड़ रहा था और धीरे धीरे उसका जीवन एक साधारण व्यक्ति से उठकर वह बन रहा था जिसे लोग आदर से देखते हैं। समय और आगे बढ़ा और अर्जुन की साधना अब केवल उसके मन को ही नहीं, उसके भाग्य को भी रूपांतरित करने लगी थी। वह अब समझ चुका था कि जीवन में असली परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से आता है। उसी समझ की वजह से उसके भीतर एक नई क्षमता जन्म ले रही थी, निर्णय लेने की क्षमता, अवसर पहचानने की क्षमता और उस दिशा में दृढ़ता रखने की क्षमता। अब वह किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि पहले मन को शांत करता, फिर सोचता और फिर वही करता जो सही होता। यही धीमा, स्थिर और जागरूक दृष्टिकोण उसे भीड़ से अलग करने लगा। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, वह अपने काम, अपने उद्देश्य और अपनी यात्रा के लिए जी रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अर्थ अब बड़ा हो गया है। वह पहले पैसा चाहता था, फिर सफलता चाहता था, अब वह मूल्य और योगदान चाहता था और यही परिवर्तन उसके भीतर की चेतना को और भी विस्तृत कर रहा था। एक दिन वह सतगुरु के पास पहुंचा। मन ऐसी शांति से भरा था जैसे कोई गहरा झील हो जिसकी सतह पर एक भी लहर न हो। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं भीतर बहुत शांत हूँ, जीवन स्पष्ट है, लेकिन धन का प्रवाह अब भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? सतगुरु ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वे उसके भीतर बह रहे हर विचार को पढ़ रहे हों और बोले, बेटा, तूने 3 बातें सीख ली हैं, मन की स्थिरता, खुद को पहचानना और कर्म को साधना। पर धन को बुलाने के लिए चौथी बात आवश्यक है, विस्तार।
जब तक व्यक्ति खुद का विस्तार नहीं करता, तब तक धन भी उसके जीवन में विस्तार नहीं पाता।